भव्यात्मो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की लोकानुप्रेक्षा अधिकार में 270 नंबर की गाथा तक हम लोगों ने चर्चा पूर्ण करी है। मुख्यतः से नय की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज ने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय इनकी चर्चा की है। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों की चर्चा, पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब यहां से आगे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के ही भेद, किंतु वो जिसको नय का लक्षण माना जाता है, साधन निमित्त माना जाता है, तो द्रव्यार्थिक नय के निमित्त या लक्षण के रूप में 3 नय हमारे सामने आएंगे। नयगम, संग्रह और कौन सा, व्यवहार। और उसके बाद जो पर्यायार्थिक नय है, हमने इसके चार्ट भी पहले बना करके आपको जो पीडीएफ भेजी उसमें है ये। रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं बुद्ध, इनकी चर्चा चलेगी। अब स्वयं आचार्य महाराज यहाँ पर स्वयं कार्तिक स्वामी जी भी और आगे चल करके शुभचंद्र महाराज भी अपनी टीका में इन सब का वर्णन करेंगे, उसकी परिभाषा करेंगे, उसके भेद बताएंगे और दृष्टांत दे दे करके हमको समझाएंगे। तो जिस प्रकार से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ने समझाए थे, इसको भी करेंगे। अब सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर तत्वात सूत्र को पढ़ने वाले वो कहते हैं कि भैया बाकी चीजें तो समझ में आती है, पहला अध्याय ठीक से समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो आधुनिक द्वारों का वर्णन है, निर्देश स्वामित्व आदि का वर्णन है, वो तो याद करने के लिए, रटने के लिए ठीक है, किंतु उसके अर्थ नहीं समझते हैं, उसके दृष्टांत नहीं समझते हैं। और अंत में जो नए के बारे में बताया गया है, तो नए के बारे में भी हमको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। तो अब ये हम लोगों का स्वाध्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए गाथा क्रमांक 271 को लेते हैं। पहले का रिवीजन करने की जरूरत है क्या? आप लोगों ने 5 दिन में तो अच्छी तरीके से घोट चोट लिया होगा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। एक बार बोलो हाँ। ज्यादा नहीं बोले, इसका मतलब है क्या हुआ 5 दिन में? स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है, चलो बढ़िया। तो 271 नहीं, फिर भी अभी क्या है ना कि हाँ पवन जी, रिवीजन तो अभी नहीं करेंगे। क्या है ना, रिवीजन करते रहेंगे तो फिर उसके ऊपर से प्रश्न निकलेंगे जो हमने चर्चा की वही, क्योंकि याद तो अभी है नहीं कुछ, ना आपको ना मुझे। फिर हम लोग उसी की चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद है। एक बार चलो 10 भेद की चर्चा तो कर लेते हैं, और पर्यायार्थिक के 6 भेद की चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोग अपने पीडीएफ को ढूंढोगे, ढूंढो, कोई बात नहीं है, खंगालो पेजों को, निकालो एक एक को बाहर। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद क्या थे? चलिए, तो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, सबसे पहले उसमें तो भेद कर लो, मुख्य अंतर क्या है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में? कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी, रेखा दीदी बताओ। द्रव्यार्थिक और द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय। हाँ, द्रव्यार्थिक नय में वस्तु के सामान्यता की बात चलती है। और पर्यायर्थिक नय में विशेष की चर्चा होती बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामान्य और विशेष की अपेक्षा से दोनों में भेद हो जाएंगे। सामान्य किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? अब इसकी चर्चा डॉक्टर बैना दीदी, सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य उसे कहते हैं जो जिस द्रव्य में सारे सामान्य गुण सामान्य हो उसको सामान्य कहते हैं। ये तो परंपरा वाला नहीं, उत्तर हो गया। बराबर नहीं हुआ। द्रव्यार्थिक सामान्य तो उससे इतना कहते हैं इतना जो सामान्य किसे कहते हैं? जो जो सब में कॉमन हो, मतलब वो हाँ, सामान्य। ये चाहिए, जो सब में समानता से पाया जावे वो सामान्य है। बहुत बढ़िया लीला दीदी, फिर विशेष क्या हो जाएगा? और जो किसी द्रव्य में जो विशेष हो, जिस हो उसको विशेष। इसको द्रव्य के साथ जोड़ करके उसको लिमिटेड मत करो। सामान्य और विशेष सब जगह लग सकता है। सामान्य सब जगह लगता है, पर हाँ, जो उसमें तो कुछ समानता से विशेष पाया जाता है वो होता सामान्य है। है। और जो और जिस एक को दूसरे से अलग करे, अलग फर्क है, जो जो एक एक को को दूसरे से दूसरे अलग से करे अलग करे वो विशेष वो कहा विशेष। जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब द्रव्यार्थिक नय के पहला भेद हुआ था शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्या है शुद्धता उसमें? बहुत नहाता है क्या वो? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है? अजय दीदी चिंचवड़, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्या आएगा शुद्धता में? अनम्यूट करिए। शुद्ध द्रव्यात्रिक में एक द्रव्य के बारे में ही बोला जाता है, अभेद रूप से बोला जाता है। एक द्रव्य के बारे एक, में ही कहा जाएगा। हाँ, और
एक द्रव्य, दो द्रव्य हमने कहाँ पर देखे थे? पर्याय की चर्चा चलती थी पर्याय उसमें। की। हाँ। अभी तो ये नय की चर्चा है, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में इसकी चर्चा चलेगी। लिख के लिया क्या हम लोगों ने ये सब? सुनीता ऊपर कर दीजिए, बोलिए। उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य सत्ता की जहाँ ग्रहण करने वाला जो नय है वह द्रव्यार्थिक शुद्ध नय। बहुत बढ़िया। तो जो नित्यता को ध्रुवता। मुख्य बनावे, जो नित्यता को, अभेद को बनावे, वो अब अभेद को तो द्रव्यार्थिक वाले सारे ही बनाते हैं मोटा मोटी में, अगर प्रधानता से देखा जाए। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्या क्या होगा कि कर्म की उपाधि से निरपेक्ष। तो शुद्ध में मुख्यता से जो मूल स्वभाव है, बिना मिलावट वाला मूल स्वभाव जो होता है, उसमें मूल स्वभाव की चर्चा होती है, तो इसीलिए शुद्धता कह दी। शुद्धता मतलब द्रव्य अपने स्वभाव से जैसा है उसकी चर्चा चलेगी। तो उसमें पहले कर्म के उपाधि से निरपेक्ष, मतलब कर्म, अगर हम लोग संसारी जीव की भी चर्चा करें तो उसके अंदर ऐसी चर्चा होती है जिसमें हम लोग कर्मों का वहां पर संदर्भ ना लेवे, ये कर्म उपाधि से निरपेक्ष हो गया। दूसरा है सत्ताग्राहक, मतलब जीव की नित्यता का या द्रव्य की नित्यता का वर्णन करने वाला, उसे सत्ताग्राहक कह दिया। और तीसरा है भेद कल्पना निरपेक्ष, अर्थात भेद की कल्पना ना करते हुए, जैसे उत्पाद और व्यय, इनको किसकी अपेक्षा से बताना है? अभिन्नता की अपेक्षा से। 1.3 का वर्णन हमने क्या किया था कि द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है, या यूं कहिए उत्पाद भी है और व्यय भी है और द्रव्यता भी है। तो इन तीन का अभेद रूप से वर्णन करने वाला ये भेद कल्पना निरपेक्ष, मतलब अभेद रूप से जो कल्पना की जाती है उसकी चर्चा यहाँ पर शुद्ध द्रव्य में हो जाएगी। इसी प्रकार से अशुद्ध द्रव्यार्थिक देखा था। अशुद्ध द्रव्यार्थिक में किसकी चर्चा चलेगी? अब यहाँ पर कर्म की अपेक्षा से जो जो चीजें बनती है, मिलावट की अपेक्षा से जो चीजें बनती है, उसकी चर्चा है। तो पहले कर्म उपाधि सापेक्ष बन जाएगा, उसको निरपेक्ष था, अब यहाँ पर सापेक्ष बन जाएगा। तो कर्म की वजह से जो जो स्थित्यंतर होते हैं उनकी चर्चा होगी। फिर उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक कह दिया, मतलब क्या कहेंगे? तो उत्पाद और व्यय की चर्चा करेंगे, उत्पाद और व्यय की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए उत्पाद और व्यय सापेक्ष, मतलब किसको गौण कर देंगे वहां पर? नित्यता को गौण करेंगे, अनित्यता को उजागर करेंगे। और उसके बाद में भेद कल्पना सापेक्ष, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य इन सबको अलग अलग तरीके से जानेंगे, गुण पर्याय को अलग जानेंगे, गुण को अलग पर्याय को जाने, वो सब क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा जाएगा। फिर है अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अन्वय द्रव्यार्थिक नय में क्या होगा? जैसे गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य होता है, तो आपने किसको संबंध, गुण और गुणी का संबंध, अन्वय मतलब क्या होता है? संबंध करके कथाना, तो संबंध के साथ में जहां पर वर्णन किया जा रहा है। फिर स्व चतुष्टय ग्राहक द्रव्यार्थिक नय में स्व चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य का वर्ण वहां पर प्रधान होगा, पर चतुष्टय को गौण किया जाएगा। फिर पर चतुष्टय ग्राहक में पर चतुष्टय को प्रधान किया जाएगा, स्व चतुष्टय को गौण किया जाएगा। और फिर पर भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, इसमें क्या होगा? परभाव ग्राहक में परभाव या परभाव, इसका अर्थ क्या कर दिया अरविंद जी? परभाव शब्द का अर्थ क्या किया है? बंदा भी है जी, आत्मा के अनेक स्वभाव में से एक ही स्वभाव को लेना है इसमें अपन को। वो तो नय का नय का तो विषय वैसे ही कि बहुत सारे स्वभाव में से एक स्वभाव को लेना। परभाव में क्या लिया जाता है? परभाव शब्द का अर्थ क्या करना है प्रमोद जी? निश्चय आत्मा निश्चय ज्ञान स्वरूप ऐसा करेंगे। परम भाव का मतलब निश्चय हो गया, निश्चय। परम भाव मतलब निश्चय से, निश्चय नय की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा से उसका वर्णन वहां पर किया जाता है। हमें ये सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में लिखा हुआ है, एक बार सारी चीजों को देख लेना। अब चलते हैं पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा। पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। उसमें से पहले अनादि नित्य है। अनादि नित्य का उदाहरण क्या था? कुसुम दिल्ली मुंबई। जो अनेक प्रकार के सामान्य क्षेत्र सर्व विशेष को उनके लक्षण के आधार पर ग्रहण करता है वह पर्यायर्थिक नर्थ है। नहीं नहीं, मुझे उसको, पर्यायर्थिक नहीं आपका है। आपका शुद्ध लेखन अच्छा है कि नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए उसका उदाहरण क्या है, दृष्टांत। अनादि नित्य और पर्याय, ये 3 चीजें लेनी है। पर्याय का वर्णन हाँ हाँ करना है हाँ मतलब क्या? विशेष का करना है। और हाँ हाँ विशेष में ऐसा विशेष चाहिए जो अनादिकाल से है और नित्य है। दीपा दीदी,
जो मेरू वगैरह है, जैसे कल सुमेरु करने पर्वत, वाला नहीं है। हाँ, एक उदाहरण सुमेरु पर्वत का दे दिया, सुमेरु पर्वत को छोड़ करके और कुछ बताइए। ऐसी पर्याय आपको बतानी है जो अनादिकाल से है और नित्य है। ऐसी कौन सी पर्याय है जो अनादिकाल से और नित्य? एक तो सुदर्शन मेरु की पर्याय हो गई, और स्वयंभू रमन समुद्र, बहुत बढ़िया, स्वयं रमण समुद्र की चर्चा कर सकते हैं। तो स्वयं रमण समुद्र के बारे में क्या, उसकी अनादि और उसकी नित्यता कैसे बनेगी? कर्म भूमि है, बताइए। कर्म भूमि वहां पर अनादिकाल से है और नित्य कर्म भूमि वहां पर बनी रहती है, और ये पर्याय का वर्णन है, तो इसीलिए क्या बनेगा? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सादी नित्य, ऐसी पर्याय जो सादी भी है और नित्य भी रहेगी। सादी भी है, निशा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, सिद्ध भगवान की पर्याय। सिद्ध भगवान की पर्याय, ये सादी है और ये नित्य है। और कोई, विजय लक्ष्मी दीदी, और कोई उदाहरण? जो सादी भी है और नित्य मतलब अनंत भी है या नित्य भी है? तीर्थंकर, तीर्थंकर पद, हेमांगी दीदी लिख रही है थी तीर्थंकर पद। पर एक तेरहवें, समझ लेना, तीर्थंकर पद क्या है? सिद्ध भगवान होते हो तो बन जाता है ना तभी। और तीर्थंकर पद तो सादी है, सादी तो बन जाएगा, बट वो नित्य नहीं बनता। नित्यता की अपेक्षा से नहीं होगा, क्योंकि जो अष्ट प्रात्याहार्य आदि आदि जो तीर्थंकर केवली भगवान की जो पर्याय है, वो तो निष्ठ होकर के सिद्ध पर्याय की होती है। सिद्ध भगवान में तीर्थंकर को सिद्ध नहीं, वैसे तो तीर्थंकर से अपेक्षा से नहीं कहा जाता है। और क्या है स्मिता दीदी? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छाई ज्ञान, बहुत बढ़िया, छाई। केवल ज्ञान केवल दर्शन सादी है और अनंत काल के लिए है, तो ये नित्य है। बहुत बढ़िया। स्वाति कदरी दीदी, और कोई दिख रहा है आपको, याद आ रहा है? स्वाति दीदी आप हैंड रेस कर दे, आपका तो अभी कहाँ चला गया? कुसुम दीदी इंदौर। कायिक सम्यक, शायद सम्यक दर्शन भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्वाति दीदी और कोई? स्मिता दीदी और? छाई ज्ञान, छाई दर्शन, छाई सम्यक्त्व, छाई चारित्र। चलिए, तो क्षयिक चारित्र भी हम लोग से सकते हैं, अनंत सुख भी ले सकते हैं। ये सारे सारे जो गुण है, ये साधी। बहुत बढ़िया। वीतरागता, वो भी सादी है और नित्य है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। उत्पाद व्यय ग्राहक पर्याय अर्थिक नय। उत्पाद व्यय ग्राहक किसको ग्रहण कर रहा है? उत्पाद व्यय जो बदला है, अर्थ पर्याय जैसे होती है, जैसे क्षण क्षण में वो चेंज हो रही है, उसको लेकर के बता रहा है। जैसे पर्याय क्षण क्षण में नष्ट होती है, तो बताइए ऐसा कोई उदाहरण जो उत्पाद व्यय ग्राहक पर्यायार्थिक न है? मैं पकड़ दीदी। सुनना, वहां पकड़ दीजिए, अनम्यूट कर लो। हाँ, वंदना भैया, उत्पाद व्यय व्यय ग्राहक जैसे पर्याय क्षण क्षण में नष्ट होती है, तो केवल ज्ञान की पर्याय, सिद्ध पर्याय में वो तो अभी का अगले समय केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय को आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना, कि केवल ज्ञान की पर्याय उत्पाद व्यय ग्राहक मतलब सिर्फ पर्याय बोल करके नहीं चला। वो अभी तो उसको हमने नित्यता में लिया था, अब आपको उसको उत्पाद व्यय की अपेक्षा से वर्णन करना है। केवल ज्ञान एक समय पूर्वी का नहीं रहेगा ना। हाँ, तो थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से माला में पिरोए ना। सारे हाँ लोग क्या कहना चाहते हो आप समझे तो सही। हाँ, केवल ज्ञान बदलत जाते हैं भैया, एकेका केवल क्षणाने। ज्ञान बदलता रहता है, बदल ज्ञान केवल ज्ञान की हाँ पर्याय भी हाँ हाँ, बदलती रहती है, पर उसके बारे में और कुछ कहना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहो कि जिसमें मुझे प्रति समय में बदलाव दिखे। केवल ज्ञान में भी बदलाव होता है, बहुत बढ़िया, बट कुछ और थोड़ा सा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अनुपमा दोषी दीदी। प्रत्येक जो लोग समय की, जो लोग सिर्फ प्रत्येक हाथ समय ऊपर की कर रहे हैं और पर्याय। बटन नहीं दबा रहे हैं, वो रिस्क में है। मैं देखूं या नहीं देखूं, मेरे हमसे बाद में ये नहीं बोलना कि हमको मौका नहीं दिया। अनुपमा दीदी बोलिए। प्रत्येक समय की पर्याय विनाशील है।
हाँ तो प्रत्येक द्रव्य तो और अर्थ कोई। पर्याय देखो आप प्रत्येक लोग मेरे को समय तो की थियरी पर्याय मत नष्ट बताओ, मेरे को होती है। ऐसा दृष्टांत दे दो, मुझे थियरी मत बताओ, मुझे दृष्टांत ऐसा दे दो कि जिससे मुझे समझ में आवे कि हाँ इतना इतना कठिन है क्या। आपके किचन में रखी हुई हर एक फल, हर एक सब्जी प्रति समय उसकी पर्याय बदल रही कि नहीं, क्षण क्षण नष्ट हो रही कि नहीं हो रही है। अब तो हाँ। हो रही है। हाँ 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 हाँ। तो वही तो उदाहरण दे दो। हरा नींबू पीला हो हमारे गया। हरा हमारे नींबू हमारे पीला। घर में हाँ, रखी हुई, हमारे घर में केले रखी हुई हर केले सब्जी। हाँ केले हरा नींबू पीला हो कल गया, यानी अरे कच्चा आम पीला हो गया। अब तो बहुत सारे पीले हो जाएंगे, चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, सत्ता सापेक्ष केली पर्यायार्थिक में अगला है सत्ता सापेक्ष। क्या है सत्ता सापेक्ष में। अब तक किसने उत्तर नहीं दिया। कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। वंदना वेज, सत्ता सापेक्ष पूछ रहे हैं ना। हाँ सत्ता सापेक्ष, तो सत्ता सत्ता की सापेक्ष सापेक्ष। में सत्ता मतलब जो सत्ता लगी रहती द्रव्य, है, द्रव्यता। ध्रुवीयता की अपेक्षा यहाँ हाँ उत्पाद द्रव्यता की व्यय को ग्रहण अपेक्षा, करने वाला, द्रव्यता की अपेक्षा से पर्याय का वर्णन। ध्रुवीयता की अपेक्षा प्रदान करके अपन हाँ उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाला जो नय है, जैसे एक ही समय की पर्याय, अर्थ पर्याय, जब तक एक उत्पाद व्यय समय दोनों। में, जब तक एक समय में नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि एक समय यही प्रति चर्चा समय जो बाकी भी, एक चर्चा भी, यही चर्चा बाकी जगह भी चलती है। इसलिए एक नए से दूसरे नए को, एक नए के उत्तर भेद को दूसरे उत्तर भेद से हमको अलग करके देखना है। जब मैं ऐसा दृष्टांत बताऊंगा तो वो उसी उदाहरण में बैठना चाहिए। इसलिए उसके अंदर की जो बारकाइयां होती है छोटी छोटी, उसको भी आपको ग्रहण करना है। एक समय में उत्पाद, पर्याय, व्यय और द्रव्य भी होता है, द्रव्यता भी होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं, द्रव्य अर्थ उसी पर्याय, समय नित्य है, उसी समय अनित्य है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। उसके बाद पर उपाधि निरपेक्ष। पर उपाधि निरपेक्ष मंजूर आने वाला दीदी बोलिए। जैसे संसारी जीवों की पर्याय। संसारी जीवों की पर्याय सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है। अब इसका उदाहरण दे दो। और ये तो हम लोगों ने पीडीएफ में लिखा है, और कोई उदाहरण जो पर उपाधि निरपेक्ष, दूसरे की कोई तुलना को छोड़ करके शुद्ध पर्यायार्थिक नय हमको दिखेगा। पर उपाधि निरपेक्ष मतलब क्या है कि दूसरे का जो संबंध लगा हुआ है वो संबंध को हम नहीं देखेंगे, किंतु उसकी पर्याय को देखेंगे। अब संसारी जीव में लगाया है ना, अशुद्ध जीव में लगाया है, अशुद्ध पुद्गल में लगाओ, खत्म हो गई बात। अशुद्ध पुद्गल कौन कहलाता है, स्कंद कहलाता है। और शुद्ध कौन है, अणु। परमाणु है। तो स्कंद में परमाणुपना दिखाओ। स्कंद में परमाणु के समान क्या है, क्या है, रूप रस गंध वर्ण है। जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, बोलो। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, पर्याय की कर रहे हैं, क्योंकि स्कंद पर्याय। क्या है, पर्याय है। तो स्कंद पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, और उसको किसके साथ में जोड़ रहे हैं, और स्कंद पर्याय को करते हुए हम उसके स्कंदता की तरफ ना देखते हुए हम उसके शुद्धता की तरफ देख रहे थे। शुद्धता मतलब परमाणु, तो परमाणु। परमाणु में जो चीजें होती है उसकी चर्चा यहाँ पर हमें स्कंद में भी दिखती है। तो मैं स्कंद में स्कंद पर्याय की तरफ ना देखते हुए, जैसे शुद्ध पर्याय में, शुद्ध परमाणु पर्याय में जैसे जो चीजें होती है वो मुझे यहाँ पर भी दिख रही है, स्कंद रूप में भी दिख रही है, ये उसके साथ जोड़ करके मैं उसको कह सकता हूँ कि ये पर उपाधि निरपेक्ष है। तो पर उपाधि मतलब जो स्कंद पना बना हुआ है उससे निरपेक्ष, उसको मैं ध्यान में ना रखते हुए उसके शुद्धता, उसके अंदर शुद्धता क्या है, गुणों की शुद्धता है, उस गुणों की शुद्धता को देख रहा हूं। और अभी कर्म उपाधि सापेक्ष, वहां पर कर्म उपाधि सापेक्ष मतलब क्या है, कर्म की संबंध से जिसके साथ में आपकी गठबंधन हो चुका है, वो पर जो है जिसके साथ आप बंधे हुए हो उसको एक उसका वहां पर संबंध लगाना है, उस संबंध से जो पर्याय होती है वो लगा लो। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, संसारी जीवों का जन्म मरण होता है। संसारी जीव कैसे है, कर्म के साथ बंधे हैं, तो पर उपाधि आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब पर उपाधि के साथ में क्या हो रहा है, हमें पर्याय दिखानी है। तो पर्याय कैसे दिखाएंगे, जैसे जन्म मरण हो रहा है, तो ये अशुद्ध पर्याय में हो गया। अब पुद्गल में दिखा दो, पुद्गल में हेमा दीदी बताइए।
युवावस्था से वृद्धावस्था तरफ जाना शरीर का, वृद्धावस्था से शरीर की अपेक्षा से, युवावस्था से वृद्धावस्था तरफ जाना। तो जो पुद्गल है उस पुद्गल में जो बदलाव हो रहे हैं उस पुद्गल का वर्णन का आपका वर्णन कर रही हो। और कुछ जैसे संसारी जीवों का जन्म मरण होता है, ऐसा कोई एक फोक वाक्य ऐसा कोई पुद्गल के साथ बन सकता है? दीपा दीदी। पुद्गल में हमेशा पूर्ण गलन होता है। बहुत बढ़िया। पुद्गल में हमेशा पूर्ण गलन होता है, तो पुद्गल की पर्याय बदलती है। अब और क्या बता सकते हैं? भेद और संघात से स्कंद पर्याय बनती है। ये स्कंद का जन्म मरण हो गया कि नहीं हो गया? अरे बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर जीव के बारे में सोचा, जीव की जगह पर देखो, जब आप धर्म ध्यान करोगे तो द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर करोगे, तो एक द्रव्य कौन सा चल रहा था दिमाग में? जीव द्रव्य का उदाहरण सामने है, तो वही जीव द्रव्य को पुद्गल द्रव्य कर लेना। जिस प्रकार की प्रक्रिया जीव द्रव्य के साथ करी है वैसे ही पुद्गल के साथ करना, तो उत्तर बन जाएगा। स्मिता दीदी क्लियर है? जीव की जगह पर पुद्गल लगा करके छोड़ दो। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को, आप प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। नहीं, एक्चुअल में हम कहे कर्म उपाधि, तो हमने सुना पुद्गल में कर्म कर्म से संबंध कोई नहीं मतलब दिखता ना, नहीं, इसलिए। कर्म उपाधि ये शब्द वगैरह जो लगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मूलता से शुद्ध अशुद्धता किसके साथ बनेगी? जीव और कर्म पुद्गल के साथ ही बनेगी, तो इसीलिए जीव को प्रधान करके समझाना इजी होता है, इसलिए दे दिया। किंतु कथन तो उनका भी होता है, क्योंकि आप लोग ये कथन करते कि नहीं करते हैं, भेद संघात उत्पद्यन्ते। तो ये जो है ये नए का कथन है कि नहीं? है तो नए का कथन है, तो कौन से नए का कथन है? इस अपेक्षा से उसको वहाँ कर्म उपाधि मतलब वो उस रूप में लेना है, मतलब कर्मों को इस तरह से जीव है। अब यहाँ पर मतलब कर्म उपाधि सापेक्ष मतलब पर उपाधि सापेक्ष और निरपेक्ष, इस प्रकार से है। परम उपाधि साक्ष्य मतलब इसका मतलब यही हो। हाँ, जो दूसरा लगा हुआ है उसका है। ठीक है, चलिए आप हाइड्रेस हटा दीजिए। 271 नंबर की गाथा के चलते हैं। आचार्य महाराज अब यहाँ पर सबसे पहला जो 3 भेद है द्रव्यार्थिक के, और भी वो द्रव्यार्थिक में से पहला जो नैगम नय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो साहेदि अधीदम वियपरूवम भविष्यमठम च संपडिकालाविठम सोहु नमो निगमो नेयो। जिनके जिनके माइक खुले हैं जरा हटा देना, बंद कर देना। तो जो मतलब कौन, किसकी चर्चा चल रही है? नय की चल रही। तो जो नय क्या करता है? अधीदम अतीत काल, भविष्यवट्ठम च मतलब उसके साथ ये भी जोड़ दो, कौन सा? भविष्य को भी जोड़ दो। तो अतीत और भविष्य इनके साथ क्या करता है? संबड़ी कालम, संप्रत काल, संप्रत काल के साथ आविठम, आविष्ट करता है। संप्रत काल मतलब कौन सा है? सांप्रत काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल को सांप्रत कहते हैं। तो सांप्रत में क्या करता है? आविष्ट करता है। तो अतीत और भविष्यत को, वर्तमान को या वर्तमान में आविष्ट करते हुए, आरोपित करते हुए क्या करता है? वियपरूवम साहेदी, विकल्प रूप से सिद्ध करता है, अर्थात संकल्प मात्र सिद्ध करता है। इसका अर्थ ये हो गया कि भविष्य काल में जो हो चुका है, उस भविष्य काल की घटना हो या भविष्य काल में जो होने वाला है या भूतकाल में जो घट गया है, इनको वर्तमान में आरोपित करते हुए वो जो कथन करता है। और तीसरा क्या है उसमें? सोहु नहा निगमो नयो, यही नैगम नहीं है। और तीसरी बात उसमें क्या करता है? जो अधूरा अपूर्ण वर्तमान काल है उसको भी, जो कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसको भी पूरा हुआ करके मान लेता है। तो नैगम नय में क्या होगा? नैगम नय में 3 भेद बन जाएंगे, एक भूतकाल की अपेक्षा, एक वर्तमान काल की अपेक्षा और एक भविष्य काल की अपेक्षा से उसके भेद बन जाएंगे। ठीक है, तो भूत नैगम, वर्तमान नैगम और भावी नैगम इस प्रकार से बनेंगे। अब इसकी चर्चा शुभचंद्र स्वामी किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। यह कथयति अतीतम विकल्प रूपम भविष्यमर्थम च संप्रति कालाविष्टम स खलु नया नैगमात्मीयः हुस्फुटम स नैगमो नया नीयः ज्ञातव्यम। चलिए एक एक को ले लेते हैं। गाथा क्रमांक 271।
आचार्य महाराज कहते हैं हुस्फुटम, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्या है? उसे नैगम नहीं जानना, नैगमो स नैगमो नया ध्येया ज्ञातव्या, उसे नैगम नहीं जानना, स्पष्ट रूप से उसे नैगम नहीं जानना। किसे जानना? जो आगे बताएंगे उसको जानना। ठीक है, आगे क्या बताएंगे? नैकम गच्छति निगमो विकल्पः बहुभेदः। नैकम न एकम, नैकम न एकम, जो एक ही अर्थ में नहीं होता। जो, देखिए नैगम नय का स्वरूप बता रहे हैं, जो एक ही अर्थ में नहीं जाता। गच्छति बोल दिया, नहीं जाता, जाता मतलब कथन करता, बल्कि क्या करता है? निगमो विकल्पा बहुभेदा, अनेक प्रकार से विकल्पों में प्रवृत्त होता है, उसे निगम अर्थात नैगम कहा जाता है। निगम से नैगम बनेगा। तो निगम का तात्पर्य ऐसा होता है कि ये नैगम ने ऐसी दृष्टि है, ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि नय क्या है? कथन करने का अभिप्राय या कथन करने वाले का अभिप्राय है। तो ऐसा अभिप्राय है जिसमें वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? आज महावीर कल्याणक, निर्वाण कल्याणक है, आज महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक है, बोलते कि नहीं बोलते दिवाली के दिन? तो क्या उस दिन महावीर भगवान निर्वाण जा रहे हैं अभी वर्तमान में? तो आज है करके बोल रहे कि नहीं बोल रहे हो आप? आज है। तो क्या कर दिया? जो भूतकाल में हो चुका है उसको आप आज घटित हो रहा है ऐसा आरोपित करते हुए, ऐसे आविष्ट करते हुए आप उसका वर्णन कर रहे हो। आचार्य आगे कहते हैं, अब उसके जो भेद है वो कहते हैं निगमो भवो नैगम, यह नैगम नया। अब निगम शब्द की परिभाषा उन्होंने कही थी कि जो एक अर्थ में, निगम शब्द मतलब निर्गमन की अपेक्षा से जब देखा है कि जो एक अर्थ में नहीं जाता किंतु अनेक प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्त होता है, वो निगम है। अब निगम से नैगम तक पहुंच रहे हैं, और जो निगम नामक विकल्प में उत्पन्न होता है वह नैगम है। अर्थात निगमो भवो नैगमः, यह नैगम नयः। निगम में होने वाला तथा वस्तु के किसी सामान्य संकल्प को अपेक्षा से ग्रहण करने वाला जो है वो नैगम नय है। सबसे उसको बढ़िया से हम क्या लिखेंगे? नैगम नय के बारे में लिख देना। नैगम नय क्या लिखेंगे? नैगम नय के बारे में, जो भूत और भविष्यकालीन, जो भूत और भविष्यकालीन पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करते हैं, वर्तमान का संकल्प करता है, अथवा अपूर्ण वर्तमान पर्याय में, अपूर्ण वर्तमान पर्याय में पूर्णता का संकल्प करता है, उस अभिप्राय को, अभिप्राय के ब्रैकेट में लिख देना ज्ञान वचन को, मतलब उस ज्ञान को, उस वचन को, उस अभिप्राय को नैगम नय कहते हैं। अब उसका पहला भेद भूत नैगम नय। पहला भेद भूत नैगम नय। आचार्य महाराज शुभचंद्र उसकी परिभाषा कर रहे हैं। अतितम भूतम अतितार्य विकल्प रूपम वर्तमानारोपम अर्थ पदार्थ, अर्थ अर्थात पदार्थ वस्तु साधयति स भूत नैगमयः। वो कह रहे कि जो नए अतीत में हो चुके अर्थ अर्थात पदार्थ को अतीत की अपेक्षा वर्तमानारोपम, वर्तमान के रूप में आरोपित करके सिद्ध करता है।
आरोपित करके सिद्ध करता है वह भूत नैगम कहलाता है। लिख लीजिए परिभाषा। जो नए पदार्थ की अतीत में हो चुकी पर्याय को, पदार्थ के अतीत में हो चुकी पर्याय को वर्तमान के रूप में सिद्ध करता है। वह भूत नैगम नय है। मतलब घटना तो भूतकाल में हो चुकी है, किंतु ऐसे बताता है जैसे आज हो रही है। ठीक है। अब आचार्य भगवान स्वयं इसका उदाहरण दे रहे हैं। यथाद्य दीपोत्सव दिने वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। जैसे कहते हैं आज दीपोत्सव के दिन अर्थात दिवाली के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए। लिख लो इसका उदाहरण। आज दिवाली के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए, या आज महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। ऐसा कोई भी अपनी भाषा में लिख सकते हो। कोई उदाहरण। भूत निगम ने का बहुत इजी है अब ये सब समझना और बोलना। भूत निगम ने, अरविंद जी बोलिए। बोलिए रक्षाबंधन का आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि भाई विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनि पे उपसर्ग आज के दिन पे बिल्कुल किया ऐसा ही था। कह सकते, बहुत बढ़िया। 700 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने आज की थी। घटना कब हुई है? पहले हुई है। अब क्या कह रहे हैं? आज किया। आज मतलब रक्षाबंधन के दिन, ये उसके अंदर कथन करने का भाव है। चलिए अगला, अगला भेद है भावी नैगम्य। उदाहरण भी लिख दीजिए और अगला लिखिए भावी नैगम्य। च पुनः भविष्यन्तम अर्थम अतीतवत कथनम भाविनी भूतवत कथनम भावी नैगमः। जो भविष्य में होने वाले अर्थ का, लिखिए परिभाषा। जो भविष्य में होने वाले पदार्थ का, पदार्थ की पर्याय का, पर्याय का कैसे जरूरत नहीं है, पदार्थ का कहिए, पर्याय मत कहिए क्योंकि पर्याय पे फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले वाली परिभाषा में भी पर्याय नहीं लिखा ना, अतीत की पर्याय वगैरह लिखा है क्या? अतीत में हुए पदार्थ को ऐसा लगता है, या घटना लिखो वहां पर। पर्याय शब्द हटा देना, क्योंकि हम लोग, गलत तो है नहीं शब्द किंतु वो हमको भ्रमित कर देगा। घटना या पदार्थ ऐसा लिख देना। चलिए भावी में क्या, जो भविष्य में होने वाले अर्थ का, पदार्थ का कथन ऐसे करता है। जो भविष्य में होने वाले पदार्थ का कथन ऐसे करता है मानो वो पहले ही हो चुका हो। अर्थात भविष्य की वस्तु को अतीत के समान कहता है। भविष्य की वस्तु को अतीत के समान कहता है। वह भावी नैगम्य है। उदाहरण, यथा अर्हन सिद्ध एव। इसका उदाहरण दे रहे, अरहंत ही सिद्ध है। क्या है?
अरिहंत ही सिद्ध है। इसका कोई उदाहरण मांगे दीदी? जो मेडिकल मतलब पढ़ रहा है डॉक्टरी का, उसको अभी से डॉक्टर कहना। बहुत बढ़िया। मतलब जो भविष्य में डॉक्टर होने वाला है उसको आज ही डॉक्टर कहना, जैसे द्रव्य निक्षेप में होता है उस तरीके से ही यहाँ पर ये बात आ जाए। बट यहाँ पर आपको, आपने उसका भूमिका तो बनाई, बट आपको वाक्य कहना पड़ेगा। मतलब आपको उसका वर्तमान में उसे क्या कहते हैं ये भी आपको दिखना पड़ेगा। जैसे सिद्ध और अरहंत आपने दो अलग अलग चीजें हैं, एक का दूसरे में आरोपित किया, तो आपने तो भविष्य में डॉक्टर होने वाला है, बट आज किसके ऊपर आरोपित कर रहे हो वो शब्द भी आना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर कहना। हाँ, स्टूडेंट शब्द कह सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर कहना, बहुत बढ़िया, ये कह सकते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी दीदी। सेठ के लड़के को छोटा सेठ कहना। सेठ के लड़के को छोटा सेठ कहना। चलो ठीक है। रविंद्र जी। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती से लेकर आगे तक गुणस्थान वर्ती को जीन कहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे उदाहरण लाइएगा, ठीक है ना, कि अभी चौथे गुणस्थानवर्ती को भी जिन कहा जाता है, किसके अपेक्षा से? जैसे अरहंत को सिद्ध कहा गया, इसी प्रकार से, ठीक है ना। आप थोड़ा जीव को छोड़ करके कोई पुद्गल की चर्चा भी करो। पुद्गल का कोई उदाहरण? जय श्री श्राप दीदी। बनना भैया जी, जैसे नरक में रहने वाले श्रेणी के राजा को तीर्थंकर कहना। बहुत बढ़िया। हाँ। आज जो नरक में जीव है उनको हम तीर्थंकर भगवान का जीव कह रहे हैं, या उसको तीर्थंकर कह रहे हैं। और कोई पुद्गल, पुद्गल के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर मैना दीदी, पुद्गल के बारे में। जैसे दूध को दही कहना। दूध को दही, दूध को दही कब कहते हो? आम का पेड़ है। अरे दूध को दही कब कहते हो? क्या है जी? दूध को दही कहते हो? दूध को नहीं। थोड़ा थोड़ा और, आप जा तो सही रही हो, पर बहुत इतना इतना ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, दूध को दही नहीं कहेंगे। कच्चे दही को दही कहना, ये कह सकते हो आप। अभी तक जो लगा नहीं है ठीक से उसको ही दही कह रहे हैं। या फिर अगर पुद्गल में और किसको कह सकते हैं? जैसे बिना पंचकल्याणक की मूर्ति को भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति मान करके नमोस्तु करना, सदाकर, इस प्रकार से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तीसरा, वर्तमान नैगम्य। अगला है वर्तमान नैगम्य। आचार्य महाराज कह रहे हैं, संप्रति कालाविष्टम वस्तु इदानीम वर्तमान कालाविष्ट पदार्थ साधयति स वर्तमान नैगमः। सांप्रति कालाविष्टम, जो नए वर्तमान समय की युक्त वस्तु को, अर्थात जो अभी जो वस्तु वर्तमान में स्थित पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात अभिप्राय हमारा नए किसको ग्रहण कर रहा है? वर्तमान की वस्तु को ही करता है। वर्तमान में स्थित पदार्थ को ग्रहण करने वाला वर्तमान नैगम नय है, किंतु कैसे होना चाहिए? विकल्प करने वाला। तो वर्तमान में है और वर्तमान का वर्तमान में आरोपण, वर्तमान का वर्तमान में विकल्प करने वाला, संकल्प करने वाला, वो कैसा हो सकता है? जैसे कोई वर्तमान की प्रक्रिया अधूरी है और इस अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण हो गया ऐसा कह रहा है। ऐसी वर्तमान की कोई प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं कि ये बन गया? मीनाक्षी दीदी। मैं शिखर जी जा रही हूँ। मैं शिखर जी जा रही हूँ, बहुत बढ़िया। और मतलब अभी कहाँ पर? गाड़ी में है। हाँ हाँ तो शिखर जी जा रही हूँ कहने से हम लोग क्या कहते हैं? मैं शिखर जी हूँ। शिखर जी। तो वर्तमान की प्रक्रिया जो है शिखर जी जा रही हूँ, इस प्रकार से। अच्छा, और ऐसा भी कहते कि नहीं हम लोग, मैं भात पका रहा हूँ। पकाते तो है चावल को, तो वर्तमान की प्रक्रिया चावल पक करके भात बन जाएंगे, तो मैं क्या पका रहा हूँ? मैं भात पका रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। चलिए
आचार्य महाराज स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। इसके बारे में लिखा क्या, उसके बारे में पहले लिख लीजिए। वर्तमान के किसी अधूरे कार्य को, कार्य के ब्रैकेट में लिखना पदार्थ, वर्तमान के किसी अधूरे कार्य ब्रैकेट में पदार्थ को उसके पूर्ण अवस्था का, उसके पूर्ण अवस्था का, पूर्ण को ब्रैकेट में संपन्न लिखना, उसके पूर्ण या संपन्न अवस्था का संकल्प करते हुए कहना। अब आचार्य महाराज इसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा ओदलम पच्यते, जैसे भात पकाया जा रहा है। उदाहरण क्या है, भात पकाया जा रहा है। अब आचार्य महाराज वर्तमान निगम ने, हाँ प्रमोद जी बोलिए। ये कहा जाता है ये कृत वेदक कृत सम्यक दर्शन को भी छायक सम्यक कह सकते हैं बिल्कुल, इसी अपेक्षा से हो जाएगा। जो कृत वेदक बन गया है उसको एक छायक सम्यक दृष्टि बोल सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक उस प्रक्रिया में है। देखो अभी यहाँ पर आचार्य महाराज स्वयं और उदाहरण आगे दे रहे हैं। क्या कह रहे हो, तथा ही कवित पुमान करकृन कुठारो वनम गच्छति तब निरीक्ष कोपी पृच्छति त्वं किमर्थ व्रजसी। जैसे कोई पुमान मतलब पुरुष करकृत हाथ में क्या लेकर के, कुठारो अर्थात कुल्हाड़ी लेकर के कहा जा रहा है, वनम गच्छति वन में जा रहा है। कोई पुरुष या व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के कहा जा रहा है, जैसे हमारे मीनाक्षी दीदी कहा जा रही थी, शिखर जी जा रही थी, पर वो हाथ में कुल्हाड़ी नहीं लेके जाते, वो तो सिर्फ अपना द्रव्य लेकर के जा रही थी ना। अब यहाँ पर कह रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई जीव है जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के वन में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, और उसको देख करके तब निरीक्षा, वो देख करके कोपी पृच्छति, कोई व्यक्ति पूछता है, तुम किमर्थ व्रजसी, तुम किस अर्थ में, तुम किस प्रयोजन से जा रहे हो, ऐसा उसको पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर वो दे रहा है, स प्रोवाच, वो कहता है, अहम प्रस्थमाने तुम गच्छामि। प्रस्थमाने तू अर्थात मैं प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूं, प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूं। प्रस्थ शब्द का कोश में अर्थ आता है, जैसे पुराने जमाने में लकड़ी का मापन होता था, जिससे धाज अनाज को गिन करके देते थे, 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? मतलब मैं क्या लाने जा रहा हूं, मैं वो लकड़ी का औजार, लकड़ी का टूल, लकड़ी का मोजमाप का साधन, वो लाने जा रहा हूं। अब वो वहां मिलने वाला है कि जंगल में, उसको नहीं। मतलब वो क्या करेगा, जंगल में जाएगा, हाथ में कुल्हाड़ी है, लकड़ी को काटेगा, लकड़ी को काट करके अलग अलग प्रकार के उसके शेप बना करके वहां पर उस औजार को बना देगा और फिर बना करके लाएगा। तो औजार अभी बनाने का बाकी है, उसकी जगह पर वो पहले ही क्या कह रहा है, मैं उस औजार को, प्रस्थ को लाने के लिए जा रहा हूं। समझ में आ गई बातें? उदाहरण उसी प्रकार का है। इत्युक्ते तस्मिन् काले प्रस्थ पर्यायः समीपे न वर्तते प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वर्तते। ऐसा कहने के संबंध जब ये बातचीत चल रही है तो वहां पर प्रस्थ की पर्याय कोई उपस्थिति के साक्षात प्रस्थ अर्थात वो मोजमाप का टूल, वो जो मापन करने वाला का जो साधन है, उपकरण है, वो वहां पर है क्या? नहीं है। फिर भी न प्रस्थ को बना करके भी रखा गया है और ना ही अभी तक उसको बनाया जा रहा है। किम तही, ऐसा हो करके भी क्यों ऐसा, किम तरी क्यों ऐसा कहा जाता है? तदवि निर्वृत्तिये प्रस्थान निष्पत्तये संकल्प मात्रे काष्ठानयने प्रस्थ व्यवहारो भवति। प्रस्ति की निष्पत्ति के लिए, मतलब वो जो उपकरण बनने वाला है उसके निष्पत्ति के लिए, उसको बनाने के लिए केवल संकल्प मात्र से वो काष्ठ लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए वो ऐसा कह करके जा रहा है कि मैं प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूं। अर्थात अभी उसकी जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में
उस क्रिया का जो अंतिम कार्य है उसका आरोपण उसमें किया जा रहा है। ऐसे आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। बात क्लियर है? और एक आगे उदाहरण दे रहे हैं। एवं ईंधन जलान लाद्यानयने कश्चित पुमान व्याप्रियमाणो वर्तते। इसी प्रकार कोई पुरुष ईंधन जल जलन जल अन्न अलन अनिल जो है, अनिल मतलब अग्नि, मतलब कोई पुरुष ईंधन जल अग्नि आदि लाने के कार्य में लगा हुआ है। इसी प्रकार से समझना, जैसे कोई ईंधन लाने के लिए जा रहा है तो क्या कहेगा? ईंधन से जो कार्य किया जाने वाला है वो उसके ऊपर संकल्प करेगा। जैसे कोई कह रहा है कि मैं अग्नि लाने के लिए जा रहा हूं, अग्नि लाने के लिए जा रहा है, किंतु क्या कहेगा कि अग्नि से होने वाला कार्य जो है उसके लिए मैं जा रहा हूं। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि आप उसको कर रहे हो, आप इस प्रकार से आरोपित कर सकते हो। सकेनचि पृष्टा किम करोषि त्वमिति तेनोच्यते अहबोधनम पचामी। जब कोई उसे पूछता है, वो ईंधन जा रहा लाने की, लकड़ी लाने के लिए, ईंधन मतलब लकड़ी लाने के लिए जा रहा था। लकड़ी किसके लिए लानी है उसको? चावल पकाने के लिए। अग्नि किस लिए लानी है उसको? लकड़ी से लकड़ी अपने आप जलेगी क्या? अग्नि मतलब माचिस लगानी पड़ेगी, तो वो भी लाने के लिए जब जा रहा है, सिर्फ लकड़ी से और अग्नि जला करके हो जाएगा क्या? उसको जल चावल आदि भी लाने पड़ेंगे। तो वो भी लाने के वक्त वो क्या कह रहा है? मैं अहमोदनम पचामी, मैं भात को पका रहा हूं। अर्थात ये सारी क्रियाएं अपूर्ण है। तभी अगर उसको कोई पूछागा क्या कर रहे हो, तो बोलता है भात पका रहा हूं। क्या कर रहे हो? भात पका रहा हूं। ठीक है, चलिए। नच तस्मिन् प्रस्ते वे ओदर पर्याया अनिष्पन्नोस्तति। अब उस समय में वहां पर भात के कोई भी पर्याय उत्पन्न नहीं हुए, वो अभी अनिष्पन्न है। किम तरी ओदन पचनार्थ व्यापारोपी ओदन पचनम उच्यते। तो भात पकाने के लिए क्या क्या किया जाता है? वो किया जाने वाला वर्तमान व्यापार भी, अर्थात वर्तमान की जो क्रिया है उसे भी भात पकाना ही कह लेते हैं। एवं विदो लोक व्यवहार अनिष्पन्नार्थ। इस प्रकार लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के संबंध में किया जाने वाला ही व्यवहार है। मतलब इस प्रकार का व्यवहार कौन करते हैं? लोक में करते। कहा करते हैं? लोक में करते हैं। तो जिसको असिद्ध है उसको भी सिद्ध मान करके कहना, जो अभी तक अधूरा है उसको भी संपन्न या पूर्ण मान करके कहना, ये भी नैगम्य अर्थात वर्तमान नैगम्य का उदाहरण है। संकल्प मात्र विषयो वर्तमान नैगम्य गोचरो भवितीत्यर्थः। अर्थात केवल संकल्प मात्र से संबंधित विषय को वर्तमान नैगम्य का विषय होता है। बातें क्लियर है? छोटा सा विषय है, महाराज ने बहुत सारे उदाहरण दे करके आपको समझाया है। मैं स्वाध्याय के थोड़े समय पहले भी स्वाध्याय कर रहा हूं, ऐसे बताना बिल्कुल ठीक है ना? अभी तक तो मीटिंग चालू हो रही थी, आपने लॉग इन किया है, कोई अंदर से आकर के पूछेगा क्या कर रहे हो, आप बोलेगे स्वाध्याय कर रहा हूं, है ना? स्वाध्याय तो बाद में शुरू होगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, आटा पीस रहे हो, अर्चना दीदी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अभी क्या है कि साथ में तो अनाज लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? आटा पीसने। अब आटा को पीसा जाता है कि अनाज को पीसा जाता है? तो आटा तो उसकी कार्य रूप पर्याय है, तो कार्य को पहले लगा रहे हैं। हाँ स्वाति जी, अब तो सबको ये उत्तर, ये मतलब जो है ना विषय अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ये भगवान का मंदिर बन रहा है। अब मंदिर जब बन रहा है तब तो सिर्फ दीवारें बन रही है। अब ये मंदिर बन रहा है कि आप अपने लिए कोठी बना रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उसमें भगवान विराजमान होंगे तभी तो जो चैत्यालय बनेगा। ये तो आप अभी से कह रहे हैं मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं गाथा। हाँ ठीक है, मूर्तिकार बोलेगा कि मैं भगवान को बना रहा हूं। गाथा क्रमांक 272 में चलिए। अब 272 में आचार्य महाराज संग्रह नय, दूसरा भेद आ रहा है द्रव्यार्थिक नय का। संग्रह नय का स्वरूप कहते हैं। जो संगहे दिसौवम देशम वा विविहदवपजायम अनुगम लिंगवसिद्धम सोवीणयो संगहो होदी। कह रहे हैं पहले गाथा को, अच्छा गाथा के पहले थोड़ा शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जो अर्थात जो नए, सौवम अर्थात सर्व वस्तुओं को, वा
तथा देशम, उसके एक देश को, अर्थात उस वस्तु के भेदों को, देश मतलब भेद भी शब्द आता है, उस वस्तु के भेदों को क्या करता है, विविध द्रव्यपज्जायम, अनेक प्रकार द्रव्य के पर्याय सहित, अनुगम लिंग विशिष्टम, अन्वय लिंग अर्थात चिन्ह से विशिष्ट, अन्वय मतलब संबंध, संबंधित चिन्ह से विशिष्ट, संग्रहेदी, संग्रहेदी मतलब संग्रहित करता है, एक स्वरूप कहता है, सो भी नयो संगवो होदी। देखो आचार्य महाराज कहते हैं जो नए, जो अभिप्राय सर्व वस्तुओं को अथवा उन वस्तु के भेदों को उनके अनेक प्रकार द्रव्य के पर्याय के सहित संबंध लगाकर उन चिन्हों में या संबंध लगाने वाले चिन्हों से विशिष्ट प्रकार से संग्रहित करता है, तो एक स्वरूप कहता है, वो संग्रह नय है। मतलब सामने बहुत सारी मिठाई पड़ी हुई है, उसमें अब पकवान बने हुए घर में, दिवाली है तो उसमें मीठा भी बना है, नमकीन भी बना है, उसमें तेल में फ्राई करके भी बनाया है, कुछ बिस्किट जैसे, अनारसे जैसे उसको भट्टी में रोस्ट करके भी, भून करके भी बनाया है। तो अलग अलग तरीके से उसके बन रहे हैं। अब क्या कर रहे हो आप, उसको कैटेगराइज करके उसका संग्रह कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या संग्रह होगा उसका, ये सब क्या है, हमारे यहाँ बोलते दिवाली का फराळ, ये क्या है, दिवाली का फराळ है। तो फराळ में क्या हो गया, फराळ में सारी चीजें आ गई। फिर उसको संग्रहित करो अंदर, कैसे संग्रहित करोगे, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये तला हुआ है, ये भुना हुआ है, फिर ये दादी के लिए बना है, ये बच्चों के लिए बना है, ऐसा बना करके साइड में रख दिया। दादी का अलग क्यों निकाल दिया, हाँ दादी के दांत अभी क्या है, नकली है, और वो ज्यादा कठिन वाली चीजें नहीं खा सकती है। तो चकली कैसे बनी है, चकली थोड़ी कठिन बनी है, क्यों कठिन बनी है, दादी के लिए बनी है इसलिए कठिन बनी है। तो कठिन वाली किसके लिए है, दादी के लिए, तो दादी की चकली अलग और बाकी बच्चों के लिए चिवड़ा अलग। नहीं ना, ऐसा नहीं करते, हमारे सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं करते। खैर, किंतु ये संग्रहित कर दिया कि नहीं, कैटेगराइजेशन कर दिया कि नहीं कर दिया। इसका सबसे सुंदर उदाहरण क्या है, जीव समास प्ररूपना। जीवों को ऐसे ऐसे संग्रहित कर दिया, कैसे कैसे संग्रहित कर दिया। जरा पूर्णिमा दीदी का आवाज सुन करके बहुत दिन हो गया। पूर्णिमा दीदी, अच्छा पर आपका सुआ चल रहा है तो इसलिए आप उसको छेड़ नहीं सकती हो, आप चालू करके आपने दिया है, दूर से सुन रही हो, ठीक है। अब कोई और है, कोई 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 और कोई नया, चलो सुनीता दीदी बता दो। जीव समास में किस प्रकार के कैटेगराइजेशन, किस प्रकार से वर्गीकरण कर दिया। एक इंद्रिय में सूक्ष्म पादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, मतलब सूक्ष्मता की अपेक्षा, बाधरता की अपेक्षा, स्थावर की अपेक्षा, रस की अपेक्षा, पर्याप्तक की अपेक्षा, अपर्याप्तक की अपेक्षा, और मार्गणाओं में गति की अपेक्षा। किसी को मार्गणा वाली 14 मार्गणाओं के नाम आचार्य महाराज नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की अपेक्षा से याद है क्या, गाथा गाथा। गई इंद्रिये सुखा, वो वाली चाहिए। अर्चना दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। गई इंद्री काय जोगे बेदे कसाय नाणेय दर्शनालय संयम दंसन लेसा। बोलिए बोलिए, हाँ भैया। संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्नि आहारे। तो ये 14 मार्गणा बोलो, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। क्या है ना, बीच बीच में याद करते रहना तो अपने आप चीजें याद आती जाएगी। तो इस, ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। मार्गणा का अर्थ क्या होता है, ये भी एक प्रकार से कैटेगराइजेशन, इंद्रिय की अपेक्षा से है, गति की अपेक्षा से है, मन वाले जीवों की अपेक्षा से है, मतलब सही नहीं बने की अपेक्षा से है, और सम्यक्त की अपेक्षा से है, संयम की अपेक्षा से है। चलिए, तो ये संग्रह करने वाले नय की चर्चा चल रही है। यह संग्रहाति सर्वदेशम व विविध द्रव्य पर्यायम अनुगम लिंग विशिष्टम सह अपि नया संग्रह भवति। अब कह रहे हैं यह संग्रह नया सर्वस्कंदम अर्थात त्रैलोक स्कंदम
अर्थात चतुर्दश रज्जु प्रमाणम संग्रह्याति सम्यक प्रकारेण, संग्रह्याति अर्थात सम्यक प्रकारेण स्व विषयी करोति। एक एक का अर्थ करते जा रहे हैं। सबसे पहले कह दिया यह संग्रह नहीं, यहां सर्वस्कंदम अर्थात त्रैलोक्य स्कंदम। सर्वस्कंद का अर्थ क्या है? त्रैलोक्य स्कंदम। तो जो नए समस्त स्कंद को अर्थात 14 राजु प्रमाण वाले त्रैलोक्य स्कंद को क्या करता है? भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से अपने विषय के रूप में ग्रहण करता है, वह संग्रह नय है। एक बात अच्छी तरीके से जान लेना, ये द्रव्यार्थिक नय के भेद हो रहे हैं, और द्रव्यार्थिक नय के भेद है ये तब क्या नहीं भूलना है, ये सामान्य का वर्णन करता है, ये अभेद का वर्णन करता है। तो इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं मोटा मोटी में सबसे पहले समस्त स्कंद को अर्थात महास्कंद को, जो त्रैलोक्य रूप है, जो त्रिलोक रूप है, कैसा है महास्कंद? कैसा होता है? लोकाकाश के आकार का, त्रैलोक का 3 लोक के आकार का या 3 लोक प्रमाण होता है, उसको अपने विषय के रूप में अर्थात उसको अपना विषय करने वाला ये संग्रह नय कहलाता है। लिख लीजिए, जो नय वस्तु के अनेक विशेष भेदों को छोड़कर, जो नय वस्तु के अनेक विशेष भेदों को छोड़कर उनमें रहने वाले सामान्य धर्म को ग्रहण करता है। विशेष भेदों को छोड़कर उनमें रहने वाले सामान्य धर्म को ग्रहण करता है, वह संग्रह नय है। जैसे उदाहरणार्थ 3 लोक में 3 लोक में अनेक प्रकार के जीव और पुद्गल आदि पदार्थ है। फिर भी अब ये लिखा ना आपने, उनमें अनंत प्रकार के, अब अनंत प्रकार के ब्रैकेट पे लिखना, स्थावर, त्रस, संगी, असंगी, आदि आदि। जीव और पुद्गल आदि पदार्थ है। जीव और पुद्गल, अब पुद्गल के भी 1-2 लिख दो, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी। पुद्गल में क्या लिखेंगे? संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी। तो ये उसकी विविधता है। चलिए वाक्य क्या हो गया जरा एक बार बताइए मुझे। हेमांगी दीदी पढ़ लीजिए। जो नए वस्तु के अनेक विशेष भेदों को छोड़कर उनमें रहने वाले सामान्य धर्म को ग्रहण करता है, वह संग्रह नय है। बहुत बढ़िया, आगे। जैसे 3 लोक में अनेक प्रकार के जीव और पुद्गल आदि पदार्थ है, फिर भी उनमें अनंत प्रकार के जैसे स्थावर, त्रस, संगी, असंगी आदि जीव और पुद्गल जैसे संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी आदि पदार्थ है। इनको सामान्य रूप से ग्रहण करते हुए ऐसा कथन करना कि उनको सामान्य रूप से ग्रहण करते हुए इस प्रकार कथन करना, इस प्रकार कथन करना। अब आगे लिख लीजिए, अवतरण चिन्ह में लिखिए, जीव और पुद्गल लोकाकाश पे पाए जाते हैं। समझ में आ गया?
तो जीव अनंत प्रकार के हैं, पुद्गल अनंत प्रकार के हैं, किंतु उनके अंदर का जो जीवपना और पुद्गलपना सामान्य है, सब में समानता से पाया जाता है। तो इस अपेक्षा से क्या कह दिया, जीव और पुद्गल पाए जाते हैं। तो कौन से जीव, कैसे जीव, पुद्गल कैसे पुद्गल, उसकी चर्चा नहीं, बस अभेद रूप से जीव और पुद्गल पाए जाते हैं, इतना ही ले लिया सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संग्रह नय हो गया। अब कुछ प्रश्न आएंगे, थोड़ा संग्रह नय को पूरा करके फिर आपके प्रश्नों को लेता हूं मैं। अब आगे कह रहे हैं संग्रह नय का विषय क्या होता है। कथम भूतम सर्वस्कंधम विविध द्रव्य पर्यायम विविधा अनेक प्रकारा द्रव्य पर्याया यस्मिन् स तथोक्तस्थम नाना प्रकार षड द्रव्य पर्याय से युक्ता सर्वम गृह्याति। वो संपूर्ण स्कंद कैसा है, आपने कह दिया ना कि समस्त स्कंद को, तो समस्त स्कंद को मतलब वो स्कंद कैसा है, जो 3 लोक प्रमाण आपने स्कंद कह दिया वो कैसा है, तो उसमें अनेक प्रकार की द्रव्य पर्याय है, उसमें अनेक प्रकार की द्रव्य पर्याय है। अतः वो अनेक प्रकार की 6 द्रव्यों की पर्याय से युक्त संपूर्ण स्कंद को ग्रहण करता है। अर्थात लोकाकाश से हम लोग 3 लोक से क्या ले लेंगे अर्थ, उसके अंदर अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग द्रव्य की पर्याय बनती है, ऐसे षड द्रव्य जो है, उन षड द्रव्य को हम लोग अभेद रूप से यहाँ पर या सामान्य रूप से उसका ग्रहित कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। आपके क्लास में कौन बैठते हैं, हमने कह दिया स्वाध्यायी। आपकी क्लास में कौन बैठते हैं, हमने कह दिया स्वाध्यायी। तो ये क्या हो गया, संग्रह नय हो गया। अगर हमने कह दिया हमारे स्वाध्याय में ज्यादातर महिलाएं होती है, ये भी क्या हो गया, संग्रह नय का वर्णन हो गया। तो पुरुष तो होते हैं किंतु ज्यादातर महिला, और वो महिला मतलब क्षेत्र का वर्णन कर रही है क्या, किस प्रकार के वस्त्र परिधान करके बैठे उसका वर्णन कर रहे हैं क्या, चश्मा पहनते नहीं पहनते उसका वर्णन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। उम्र का, आयु का वर्णन कर रहे हैं क्या, वो भी नहीं कर रहे। बस समानता क्या है, सब में स्त्रियां है, इतना ही कर रहे। स्त्री पुरुष उनमें समानता क्या है, ये स्वाध्यायी है, इतना ही वर्णन कर रहे। ठीक है, बिल्कुल है दीदी भाई, बाजार से फल और सब्जी को लाया हो। अब अलग अलग प्रकार के फल है, अलग अलग प्रकार की सब्जी है, संग्रहण से उसको ग्रहण कर लिया। ये हम लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, इसलिए मन में प्रश्न आता है, भैया ये सब तो करते हैं, ये सब तो पता है, किंतु इसको यहां क्यों रखा है, ये सब जानने से फायदा क्या, ये सब जानने से फायदा क्या, क्योंकि उदाहरण तो सारे लोक व्यवहार के जो हम लोग हर रोज करते हैं, अब इससे फायदा क्या, ये सब पढ़ के मैं थोड़ी मोक्ष जाऊंगी। ये इसलिए जानना है कि ये जैसा कथन किया गया है वैसे ही आगम में अलग अलग प्रकार से जो कथन करना है, वो इन्हीं प्रकार के 7 प्रकार के कथनों में से एक प्रकार का कथन होगा। तो आपको पढ़ते वक्त शब्दों के अर्थ क्या निकालना, शब्द के वाक्य जो सेंटेंस है उसका अर्थ क्या निकालना है, उस विषय के अनुरूप, ये समझाने के लिए ये सब नए की कथा चल रही है। बात समझ में आ गया। न देवहा, इसका अर्थ कैसे करेंगे, ज्योतिष के वासी देव, या फिर ऐसा कह दिया, क्या कह दिया, देवों की संख्या असंख्यात है, देवों की संख्या असंख्यात है। देवों में कितने मिथ्या दृष्टि है, बोले देवों में इतने मिथ्या दृष्टि है जितने पहले नरक में मिथ्या दृष्टि है। अब ये वर्णन क्या हो गया, देवों में असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। अब देवों में कह दिया, तो कौन से देवों में, ज्योतिषवासियों में, भवनवासियों में, फिर उनकी कौन कौन सी जातियों की अपेक्षा, ये पता चल रहा है क्या। तो ये क्या है, संग्रह, कैटेगराइजेशन करके सबके समूह बना करके उत्तर दिया जा रहा है, तो ये संग्रह नहीं है। वह अथवा उन्होंने और क्या कह दिया था, या तो संपूर्ण का कैटेगराइजेशन या फिर देश का, मतलब भेदों का कैटेगराइजेशन होता है। अथवा देशम तदर्थ स्कंधम प्रदेशम व तदधार्थ स्कंधम, अर्थात संपूर्ण स्कंद का आधा भाग अर्थात देश। आप लोगों को याद आ रहा है सम्यक तो मार्गणा, सम्यक तो मार्गणा में हमने क्या देखा था, अगर मान लो 16 स्कंद में 16 परमाणु है, तो उसमें से 16 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर, ये अगर उसमें से अलग हो गए तो नीचे कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। अब उस स्कंद को क्या कहेंगे,
अब उसको कहेंगे देश। ठीक है, अब देश में से, अब देश 8 का बन गया, अब उसमें से 4 निकल गए, तो देश के आगे क्या कहते हैं स्मिता दीदी? प्रदेश। देश के अंदर प्रदेश, और प्रदेश में भी 4 का प्रदेश बना था, तो उसमें से 3 हट गए, तो नीचे 1 ही बच गया। अब वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा, अकेला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक पूरा स्कंद जो है वो स्कंद का आधा देश, देश का आधा प्रदेश। क्लियर है ये? तो इस तरीके से आचार्य महाराज कहते हैं कि आप स्कंद की चर्चा कर लो संग्रहणय में, या फिर देश की कर लो, या फिर प्रदेश की भी कर लो। तो ये कहते हैं कि संपूर्ण स्कंद का आधा भाग अर्थात देश, या उसके आधे का भी आधा भाग अर्थात प्रदेश को भी ग्रहण कर सकता है। अर्थात संग्रहणय का विषय केवल संपूर्ण लोक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके किसी एक अंश को भी वो ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने कहा ना, फल और सब्जी, ये शब्द लगा दिया, तो आपने उस पर विभाग किया कि नहीं किया? तो पूरी आपकी जो थैली थी, उस थैली में दोनों थे, तो बाजार से हमने क्या लाया? बाजार से सामान लाया, सामान लाया, ये क्या हो गया? सभी संपूर्ण थैली के अंदर संपूर्ण पदार्थ जो है उनको ग्रहण कर लिया। फिर आपने क्या कह दिया? मैंने फल और सब्जियां लाई है, तो आपने क्या कर दिया? उसके आधे फल है आधे सब्जी है, उसको ग्रहण कर दिया। फिर फल में भी आपने क्या कह दिया, या सब्जी में मैंने पत्ता सब्जी भी लाई है। अब पत्ता सब्जी में आपने पालक भी लाई थी, मेथी भी लाई थी, धनिया भी लाई थी। तो इसका मतलब क्या है? आपने इनका नाम लिया क्या अलग अलग, पर उन सब का एक संग्रह करके ले लिया। तो या तो संग्रहण है पूरी वस्तु को, उसको संबंध उसका विषय करेगा, या फिर उसमें से आधे को करेगा, या किसी एक अंश को भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? इसमें समझने वाली बात कोई है क्या? समझना ये है कि इसको आगम के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये इसके अंदर का मुख्य भाव है। चलिए, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, इसकी चर्चा भी आगे होगी, किंतु बहुत सारा विषय और आगे आएगा, तो हम यहीं पर आज रुक जाते हैं। आपके जो प्रश्न लेने हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारा समय पूरा हो गया है। इसको आगे, इस गाथा को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। अभी आपकी जो प्रश्न है वो पूछिए। दीपा दीदी, आपका प्रश्न है? अरविंद जी बोलिए। वंदना भैया जी, ये नारकी तिर्यंश मनुष्य और देव पंचेंद्रिय होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना? नारकी, देव, तिर्यंश और सभी सभी में पंचेंद्रिय होते हैं, ऐसा बोल सकते हाँ, हैं? बट बिल्कुल ये मतलब आप पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कर रहे हो और उसके एक देश को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, संग्रहणय में हो जाएगा। विजय लक्ष्मी दीदी। ये वर्तमान निगम ने में हम ऐसा ले सकते हैं क्या, शायिक श्रेणी वाले अरिहंत भगवान है? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि है ना? कार्य की अभी तक अपूर्णता है, और आप उसकी हाँ, सिद्धता, पूरी संपन्नता का आरोपण कर रहे हो, बिल्कुल ले सकते हैं। और संग्रह ने में हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम कपड़े लाए हैं, मतलब उसमें वैरायटी ऑफ कपड़े रहते हैं, ड्रेस है बिल्कुल या बिल्कुल, ये आपके हैं, आपके बच्चों के हैं, किसके, आप ये नहीं बता रहे हो, बस हमने कपड़े ला रहे हैं, अवैध रूप से ले लिया उसको, ठीक, वो भी आ सकता है संग्रहणय में। चलिए, और कोई? चलिए, अगर आपके प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर आज उसको रोक लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।